Morning students, let's continue our topic area of circle, sector and segment, exercise 16a and the page number is 733. Okay, बुक है आर एस अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया होगा। ओके, तो 43 करा रहे हैं हम आपको, 42 होमवर्क दिया था आपको, दिस इज द 43। रीड द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। डायग्राम गिवन है, वन इज सर्किल, बट सर्किल इसमें दिया नहीं है, और इसके इनसाइड में एक ट्राइंगल है। दिस इज ट्राइंगल ऑफ द शेप ऑफ इक्विलेटरल OAB, एंड यहाँ से ऐसे इस पोर्शन से ऐसे बनाया गया है ऐसे। ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेड कर देते हैं, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। रीड द स्टेट, ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, triangle of side 12 centimeter and the radius of sector is 6 centimeter. Radius of sector is, ये एक sector कट किया गया, and you know it very well, in equilateral triangle and the angle is 60 degree, yes or no? Okay, so angle कितना है, 60 degree है। √3 की वैल्यू दी है 1.73 and pi is 3.14. ओके, तो नाउ सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट, फॉर सर्किल। तो सर्किल की बात की गई, सी पूरी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा आपका 6 होगा, तो ये रेडियस हो गई किसकी, सर्किल की। फॉर सर्किल radius is capital R, how much, small r लिख लेते हैं, ये quadrant और वो मिड पॉइंट पर है, this is 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फॉर what, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर इक्विलेटरल, ध्यान से देखिए, अगर बातें करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखेंगे तब आएगा आपको। ओके, for equilateral triangle side is AB is equal to 12 centimeter, yes or no? and quadrant की बात की जाए तो for quadrant सब चीज़ मेंशन कर दिया है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, उसमें भी रेडियस ही क्या रहेगी आपकी, क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है R, then this is also 6 centimeter, yes or no? now क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा शेड कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया, ओके फुल आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ओके, तो OAB किया तो पूरा शेड हो गया, बट फुल शेड किया है तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2 एरिया आपके आ रहे होंगे, यस और नो। सो आपने पोर्शन शेड कर लिया होगा, तो एरिया ऑफ सर्किल पूरा शेड हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फिर से शेड हो गया। इट मीन दिस वन पोर्शन डबल आ गया है, देखो, यस और नो, पूरा शेड हो गया तो क्या माइनस करना है, ये शेडेड नहीं है, तो दिस इज अ वन क्वाड्रेंट। एंड सी कि जब पूरा शेड हो गया तो एक बार सर्किल में भी ये एरिया आ गया, तो ये पोर्शन डबल आ रहा है, तो एक बार ये माइनस करना है और एक ये माइनस करना है, तो दोनों के एरिया सेम है, तो व्हाट, 2 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ area of sector,
area of sector. Okay, so area of circle, you know it very well, this is pi r square and radius is r. Area of triangle OAB is √3/4 into side square and sector का area you know it very well, θ/360. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा कितना हो जाएगा 60 into pi r square. yes or no? See, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16. so that's why पाई की वैल्यू 3.14. एक साथ लगाएंगे क्योंकि वहाँ भी पाई आ रहा है, अभी अप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए. नाउ सी √3 इज 1.73/4 एंड साइड 12 का स्क्वायर 144 माइनस थीटा 60/180 इंटू पाई आर स्क्वायर 63 जा 180. तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, वैसे 2 पाई आर स्क्वायर, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करें, 4 से कैंसिल किया, 4 3 जा 12, 4 8 जा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24. ओके, 36 की मल्टीप्लाई कर दी 1.73 से, तो 1.73 इंटू लास्ट में कर देंगे 36 से मल्टीप्लाई. वैल्यू 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है. आर स्क्वायर, आर हाउ मच, रेडियस है 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1.73 इंटू 36. yes or no? so 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 12, 2 सा 24 इंटू 3.14 प्लस 1.73 इंटू 36. अब कैलकुलेशन यही करनी है, बोथ में कुछ कॉमन है, 12 कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा 12 2 जा 3.14 एंड 12 3 जा, लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इजी हो गया करने, 3 3 जा 9. अब इनको प्लस कर दीजिए, कैलकुलेशन आपके हाथ में है. मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है आपका. सो मल्टीप्लाई कर ली होगी तो चेक कर लीजिए अपनी मल्टीप्लाई. 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 4 जा 48, 48 में प्लस कर दिया, देन दिस इज 56 6 5 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 5 17, 1 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 1 137 पॉइंट दिस वन एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. तो आपका आंसर भी यही आ रहा होगा. यस और नो, चेक कर लीजिए. सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. क्लियर. नेक्स्ट पर जाते हैं, 44 है. रीड द स्टेट 44. इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि किस में से किसको माइनस करना है. तो जो शेडेड है उसमें से जो वेकेंट है उनको माइनस कर दीजिए. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है 44. क्वेश्चन इज वन इज रेक्टेंगल गिवन. ओके, एंड वन इनसाइड राइट एंगल ट्राइंगल गिवन. This is B, this is C, and here the one semicircle. And question is, this is the shaded portion. Okay, given है तो mention, first mention इससे easy रहता है. For rectangle ABCD. Okay, for
रेक्टेंगल के लिए क्या गिवन है बुक में से देख लेते हैं। ए बी इज़ 80, ए बी इज़ 80 एंड बी सी इज़ 70, दिस इज़ 70, ओके। इन ट्राइंगल ए ई डी इज़ 90, ये वन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, डी इज़ 42, डी इज़ 42 सेंटीमीटर। Then find the area of shaded portion, okay। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस वन, ए फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ताकि हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया एंड सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी गिवन इज व्हाट, ए बी इज 80 सेंटीमीटर and BC is 70 centimeter. In triangle AED, D is 42 centimeter. Yes or no? And AD is also equal to BC. So that's why AD is how much? 70 centimeter. So first find by Pythagoras theorem find the value of AE, okay। तो AE फाइंड करने के लिए PT अप्लाई करी हमने, हाइपोटेनियस स्क्वायर 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर D स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ओके। नाउ सी AD how much, this is 70, 70 स्क्वायर 7 7 जाओ 49 डबल 100 हो गया। DE स्क्वायर 42 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 42 का स्क्वायर हो गया 1600 और 1600 यानी कि 40 का स्क्वायर 40 प्लस कर दिए, आपको जैसे भी करना है वो करिए आप, हम एक न्यू मेथड सिखा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4, 2 8 16, 4 6 1 5 मे बी 1564, ओके। चेक कर लीजिए आपका ये आ रहा है। 2 2 4, 2 4 8 नहीं 8 7 आएगा 1764, नाउ 4 सो यस और नो वही आया। तो नाउ 1764 प्लस AE स्क्वायर शिफ्ट 4900 माइनस 1764 इक्वल टू AE माइनस 1046 963 871 411, this is AE स्क्वायर। सो 1136 इसका स्क्वायर रूट होता है, चेक करते हैं रूट की वैल्यू गिवन है इसमें नहीं है, एक बार चेक कर लिए। 10 4 6 963 एंड 871 एंड 413 आएगा, 41 ये 87 हो गया ना, 413। नाउ चेक 36 किसके स्क्वायर में आता है, ये 6 के स्क्वायर में आता है एंड 4 के स्क्वायर में, तो 2d8 हो गए, स्क्वायर रूट से जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 31 किसके स्क्वायर से कम होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो गया 54 56। अब इन दोनों में वैल्यू अगर मैं 55 का फाइंड करूं तो 5 का स्क्वायर 25, 5 से एक नंबर ज़्यादा 6, 5 6 जा 30, 3025। 3025 से भी वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो मे बी 56 का होगा। अब चेक कर लो जरा, 56 की मल्टीप्लाई करना है, 36 देखिए 3136 आ गया, 56 का है। तो नाउ तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का शॉर्टकट है कि लास्ट वाला देखिए यूनिट डिजिट किस में आता है, तो 56 स्क्वायर इज AE स्क्वायर। तो बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो AE फाइंड कर लिया हमने 56 सेंटीमीटर, ओके। अभी पाइथागोरस थ्योरम ही लगी है,
अब सर्किल की बात आते हैं, तो एक और पार्ट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, एक साथ फाइंड करते हैं। फॉर सेमी सर्किल रेडियस, डायरेक्टली रेडियस फाइंड किया करें। आर पूरा 70 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 70/2। डायमीटर दिया है बट डिवाइड कर दिया करें 35 सेंटीमीटर। ऑल थिंग्स नोट कर दिए हैं। सो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देयरफॉर एरिया ऑफ shaded part, how much? Area of rectangle, पहले full area of rectangle ABCD, ओके। फुल में से क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल का एरिया एंड सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। सो रेक्टेंगल का एरिया यू नो इट वेरी वेल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो लेंथ इज AB इंटू ब्रेथ इज BC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस वो होगा जिससे परपेंडिकुलर अटैच होता है, बेस D, AE बेस हो सकता है बट हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, D इंटू हाइट AE माइनस सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई R स्क्वायर, ओके। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू 80, BC 70 माइनस हाफ DE, D इज 42, AE इज फाइंड करिए हमने 56 माइनस हाफ, चेक द वैल्यू ऑफ पाई। क्वेश्चन नंबर 44 गिवन नहीं है तो देन यूज 22/7 इंटू R स्क्वायर, रेडियस 35 का स्क्वायर, तो 35 के केस में स्क्वायर डायरेक्टली सिखाया था आपको, 5 का स्क्वायर 25, 3 से एक नंबर ज़्यादा 4, 3 4 जा 12, 1225 इसका स्क्वायर आ जाएगा 1225, ओके। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 35, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 52, 7 7 जा 49, 49, 7 5 जा 35, 2 से कैंसिल इज दिस इज 21, 8 7 जा 56, 21 की मल्टीप्लाई कर दी 21, 6 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कैरी, 5 से मल्टीप्लाई कर दी 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, प्लस कर दिया 7 1 1 आ गया 1 1 7 माइनस 11 से मल्टीप्लाई 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77 प्लस किया 82, 8 कैरी, 11 1 जा 11 और 8 1925, ओके। नाउ माइनस और ऐड कर लिए एक साथ हमने, 6 5 11 0 1 3 माइनस 10 1 9 हेयर 9 हेयर 5 1 4 हेयर 5 1 4 हो गया, यहाँ पर 5 ही रहेगा 5 3 2, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। So check your answer. Then 2499 centimeter square is the area of shaded portion of question number 44. Yes or no? Next is question number है आपका 45. 45 is the same as so homework.
ओके, सो 45 इज़ द होमवर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 56 में सेमी सर्कल के एरिया में से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। 56 को कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।